नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के मिश्रा और रजत सर आप लोगों के बीच में आज दो इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आप लोगों के लिए लाइव आए हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आप लोगों को रेगुलर पढ़ाते रहते हैं, बट हम लोगों का एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि भारत में जितनी भी जॉब आप लोगों को निकलती है उसका रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को शेयर करना, कुछ रिमाइंडर भी बताना। तो रजत सर, आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे लंबे समय से आपसे इंतजार भी कर रहे थे कि यूपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट डेट आया है सर। तो सर वो क्या है एक्चुअल में, कौन कौन सी ब्रांच के लोग एलिजिबल हो सकते हैं और आपको क्या लगता है सर कि उसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी सर? बिल्कुल सर, यूपी पीएससी ने जो कि एक्सपेक्टेड था कि वैकेंसी निकालेगा और अच्छी वैकेंसी है। 550 जो हैं सीटें हैं टोटल। यहाँ पे सर बच्चों को दिखाना भी चाहूँगा मैं कि गाइस देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आने वाली हैं वो 550 है। और सर इसमें ब्रांच अभी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज की जो अंदाजे लग रहे हैं ना कि अब सिविल वाले सोचते हैं कि सिविल की ज़्यादा वैकेंसीज होंगी, हो सकता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हों। मैकेनिकल वाले सोचेंगे कि हमारी भी कुछ सीटें मिल जाए, इलेक्ट्रिकल वाले। वो क्लियरली बताना तो देखो तभी पॉसिबल होगा जब नोटिफिकेशन सामने आएगा। बट लेकिन प्रीवियस अभी हाँ, तक हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से देखा जाए तो सर तो मुझे लग अभी रहा है तक कि निकलती आई हैं तीनों तीनों ब्रांच ब्रांच। आएगी। तो ये इसमें याद रखना कि बीटेक एलिजिबिलिटी है, तो हाँ। यूपीपीएससी के लिए तैयार रहो भाई। आप समझ जाओ कि ग्रेड ए की नौकरी है सर इसमें। और सर यहाँ पे जो ना डेट की बात आप कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है कि विज्ञापन की संभावित तिथि जो है दिसंबर का जो पहला सप्ताह होगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, उसी में आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेंगे। ये तो सर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ही उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो बीटेक होल्डर हैं। बीटेक होल्डर के लिए सर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप जरूर बताइए सीआईएल के बारे में। तो डेफिनेटली देखो, आपको पता है कि हमारे चैनल पे बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स हैं जो गेट का भी पेपर देते हैं, कुछ लोग गेट का पेपर नहीं देते हैं। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का अपडेट चाहिए तो इस चैनल पे बने रहिए। तो यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी है और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी ये है आपको। तो यहाँ पे 640 पोस्ट है सर। 640 पोस्ट है। कौन कौन से में? माइनिंग में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिस्टम में एंड ईएनटी में। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल। सबसे बात है कि इंपॉर्टेंट जो डेट है वो सारा अनप्रोसेस चल रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है। 28 नवंबर तक आप लोग फॉर्म को भर देना, लास्ट मोमेंट का इंतजार मत करना। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा सर कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये गेट के थ्रू है या विदाउट गेट? बिल्कुल सर, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे कि बेस्ड ऑन द गेट 2024 स्कोर फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। आपका जो सिलेक्शन होगा ना यहाँ पे, वो गाइज यहाँ पे गेट स्कोर के बेसिस पे होगा। गेट एग्जामिनेशन बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा और सबसे अच्छी बात ये है कि जो पीएसयूज अलग अलग रिक्रूटमेंट कराते थे, गेट के थ्रू लेते थे, तो उसमें कई बार होता था कि वैकेंसीज इतनी कम होती थी कि गेट बच्चों ने देना ही छोड़ दिया, बहुत सारे बच्चों ने। यहाँ पे देखो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिलता है आपको। इनफैक्ट सर माइनिंग में देखो ना, 263। ऑब्वियस बात है सर, कोल कोल इंडिया इंडिया है तो माइनिंग के लिए mining सबसे, में और रहेगा सिविल ही। वालों के लिए भी कम नहीं है हाँ, सर। सिविल के लिए भी यहाँ पे 91 है 91 और पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए भी 102 है, और मैकेनिकल के के लिए लिए 104। 104 है। बैलेंस्ड वे में है वैकेंसीज, लगभग 100 के आसपास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के हैं। और माइनिंग में तो जानते ही हो होती है यहाँ पे कोल इंडिया में। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, मतलब एक तरह से बोल सकते हो गेट एग्जामिनेशन आपने दिया है और कोल इंडिया ज्वाइन करना चाहते हो, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट में क्या कहेंगे सर? सर एक्चुअल में एक चीज़ मुझे और भी अपडेट करना है यार बच्चों की। आप लोग हमेशा अलग अलग वेबसाइट पे सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं जॉब अपडेट के लिए, किसी पे जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के लिए, किसी पे जाते हैं सिलेबस के लिए। हमने यार एक बहुत अच्छी वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई है और अड्डा के ऐप में भी एक बहुत अच्छा फीचर्स इनबिल्ट किया है। अगर शायद उस चीज़ को आप यूज करेंगे तो बहुत काम आएगा। आपको गूगल पे कुछ नहीं करना है बेटा, बस यहाँ पे आपको टाइप करना है लेटेस्ट इंजीनियरिंग जॉब बाई अड्डा 24/7। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको सर्च करके ये वाली वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पे इंजीनियरिंग से संबंधित जितनी भी जॉब होती है ना, सब कुछ आपको रियल टाइम अपडेट मिलेगा। तो यदि आपको अड्डा 24/7 का ऐप नहीं, जैसे यूपीपीएससी का, जैसे आप देखो ट्रेंडिंग पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे एनएमडीसी की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बीईएफ में कुछ रिक्रूटमेंट आप लोगों को हमने कुछ दिन पहले ही बताया था। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी सारा है जो कि आप देख सकते हैं। सर इसमें बहुत सारा वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट दिया गया है। बिल्कुल गाइज, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जैसा सर ने बताया, गूगल से जाके सर्च करके। और बाकी तो इन्फॉर्मेशन हम लोग यूट्यूब पे दे ही रहे हैं। यूट्यूब चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब करा है और आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। एग्जामिनेशन की डेट रहते हुए आप फॉर्म जरूर फिल कर देखो पाओगे। सर, बेल का भी 3 दिसंबर लास्ट डेट है, तो अगर बिल्कुल। आपने फॉर्म नहीं भरा है, बस इसमें याद रखना
एक्सपीरियंस बेसिस पे 1 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बाकी 1 साल वाले एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल हैं, 2 साल वाले भी हैं। तो ऐसे ही और भी सारी जॉब अपडेट हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया 2-3 वीडियोस, मतलब कि 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए हम आप लोगों के बीच में लाइव आए थे। सर आई थिंक हमें बिल्कुल सम अप करते हैं गाइज, और उम्मीद है कि आप लोग फॉर्म फिल करेंगे और अपने एग्जामिनेशन में आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।